स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम एशियन ओलंपिक्स और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम एशियन ओलंपिक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 776 बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट में की गई थी। और दूसरी तरफ अगर हम मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 1896 में पियर डी कुबर्टिन के द्वारा की गई थी। आप अपनी स्क्रीन पर एशियन ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के पॉइंट्स को देख सकते हैं जिससे कि इनके डिफरेंस का पता चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है द एशियन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड ओनली एट ओलंपिया इन ग्रीस। तो जो एशियन ओलंपिक गेम्स थी उनका वेन्यू एक ही था, वो एक ही जगह पर यानी ग्रीस में ओलंपिया नाम की जगह पर ही कंडक्ट करवाई जाती थी। और दूसरी तरफ अगर हम मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें तो उनका वेन्यू एक नहीं होता, वो पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों में कंडक्ट करवाई जाती है। आगे दूसरा पॉइंट है इन एशियंट ओलंपिक गेम्स ओथ वर टेकन बाय ऑल द कॉम्पिटिटर्स, देयर ट्रेनर्स, देयर फादर्स, देयर ब्रदर्स एंड द जजेस इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू ऑफ ज़ियस हॉर्कियोस इन द काउंसिल हाउस। तो एशियंट ओलंपिक में क्या होता था, जो ओथ है यानी जो शपथ है वो कॉम्पिटिटर्स के अलावा उनके ट्रेनर्स, फादर्स, ब्रदर्स और जजेस के द्वारा भी ली जाती थी ज़ियस हॉर्कियोस के स्टैचू के सामने। और मॉडर्न ओलंपिक में क्या होता है, इसमें जो होस्ट कंट्री होती है वो अपने एथलीट में से एक कैप्टन निकालते हैं और वो कैप्टन ही बाकी सभी कंट्रीज़ के जो प्लेयर हैं या उनके कोचेस, जजेस हैं, उन सब की तरफ से वो अकेला ही क्या है, ओथ लेता है, शपथ लेता है। और ये शपथ ओलंपिक स्टेडियम में ट्रिब्यून ऑफ ऑनर के सामने ली जाती है। आगे तीसरा पॉइंट है द कॉम्पिटिटर्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन एशियन ओलंपिक मस्ट बी फ्री बोर्न ग्रीक्स। तो जैसा कि एशियन ओलंपिक गेम्स जो थी ग्रीस में ही हेल्ड करवाई जाती थी और ये गेम हमेशा ग्रीक्स के लिए ही बनी थी, इसलिए उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ ग्रीक्स ही अलाउड थे। और मॉडर्न ओलंपिक गेम में क्या है, ऐसी कंट्रीज़ जिनको आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मेंबरशिप दी गई है ओलंपिक्स में, सिर्फ उन्हीं देश के जो नेचुरली बोर्न एथलीट्स हैं सिर्फ वो ही इस स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आगे चौथा पॉइंट है एशियन ओलंपिक में शुरुआतिया तौर पर ऐसे था कि जो वुमन थी उनको इन गेम्स को देखने तक की इजाज़त नहीं थी, परंतु बाद में क्या हुआ, उनको ना सिर्फ इस गेम को देखने की इजाज़त मिली बल्कि उनको इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी परमिशन मिल गई। मॉडर्न ओलंपिक्स में ऑफिशियली कभी भी वुमेन को इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बैन नहीं किया गया है, परंतु औरतों ने अपनी मर्जी से ओलंपिक गेम्स में सेकंड ओलंपियाड से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, जो कि सन 1900 को कंडक्ट करवाया गया था। आगे फिफ्थ पॉइंट है पुरुषों को कंपटीशन में नेक्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी, यानी वो कंपटीशन में बिना कपड़ों के पार्टिसिपेट कर सकते थे। और मॉडर्न ओलंपिक्स में जो एथलीट्स हैं उनको अपनी गेम के रूल्स के हिसाब से प्रॉपर यूनिफॉर्म जो है वो पहननी होती है। सिक्स्थ पॉइंट है जो एशियन ओलंपिक गेम थी वो एक रिलीजियस फेस्टिवल था जो कि गॉड जियोस के ऑनर के लिए मनाया जाता था, जबकि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गैदरिंग है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अलग अलग देशों के स्पोर्ट्स पर्सन्स की गैदरिंग है। सातवां पॉइंट है जो सैक्रेड फायर्स थी वो कंटिन्यूसली गॉड ज्यूस के टेम्पल जो कि ओलंपिया में था उसमें कंटिन्यूसली जलती रहती थी। और मॉडर्न ओलंपिक में क्या है, जो ओलंपिक फ्लेम है वो भी हमेशा स्टेडियम में ओलंपिक्स के क्लोज होने तक लगातार जलती रहती है। आगे 8th पॉइंट है जो एशियन ओलंपिक गेम्स थी उनका मेन मोटिव था कि ग्रीक्स में यूनिटी डेवलप करना, कि जो ग्रीक के लोग थे उनमें एकता को डेवलप करना। मॉडर्न ओलंपिक गेम का मेन मोटिव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडरस्टैंडिंग और ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना को बनाकर रखना, दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा देना। 9th पॉइंट है एशियन ओलंपिक गेम्स जो थी वो सिर्फ 5 दिनों के लिए कंडक्ट करवाई जाती थी। उनका टाइम पीरियड जो था वो 5 दिन का था। और दूसरी तरफ जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उनका टाइम पीरियड 16 डेज का होता है। अगला पॉइंट है एशियन ओलंपिक गेम में सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्टिंग इवेंट ही खिलाए जाते थे, जबकि मॉडर्न ओलंपिक गेम में इंडिविजुअल के साथ साथ टीम स्पोर्टिंग इवेंट भी खिलाए जाते हैं। अगला पॉइंट है एशियन ओलंपिक गेम में जो विनर होता था उसको धार्मिक ओलिव के पत्तों के साथ नवाजा जाता था। और मॉडर्न ओलंपिक में जो विनर्स या फिर पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनको मेडल्स और डिप्लोमास दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है एशियन ओलंपिक गेम में हर ओलंपियाड का नाम 200 यार्ड रेस को जीतने वाले प्लेयर के नाम पर रखा जाता था, जबकि मॉडर्न ओलंपिक में हर ओलंपियाड का नाम सीरियल ऑर्डर में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 14th ओलंपियाड 1948 टू 1952 और ऐसे ही 15th ओलंपियाड 1952 से 1956, यानी हर एक ओलंपियाड का नाम उसके सीरियल ऑर्डर के हिसाब से रखा जाता है। अगला पॉइंट है वॉर्स वर स्टॉप्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ एशियन ओलंपिक गेम्स। एशियन ओलंपिक गेम को कंडक्ट करवाने के लिए किसी भी तरह की अगर वॉर लगी होती थी तो उस वॉर को रोक दिया जाता था ताकि गेम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाई जा सकें। परंतु मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में ऐसा नहीं है। इसमें वॉर के कारण गेम्स को स्टॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ऐसा हमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में देखने को मिला है। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड था 1914 से 1918। ओलंपिक गेम्स जो थी वो 1916 में कंडक्ट करवानी थी, परंतु वो इस वॉर के कारण कंडक्ट नहीं करवाई गई थी। इसी तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो 1939 से 1945 तक हुई थी और उसके कारण 1940 और 1944 को जो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट करवानी थी वो कैंसिल कर दी गई थी। अगला पॉइंट है देयर वाज मार्च पास्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल्स। जो गेम्स को कंडक्ट करवाने से पहले मार्च पास निकाला जाता था वो मार्च पास में पार्टिसिपेंट्स और साथ साथ ऑफिशियल्स शामिल होते थे, जबकि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में मार्च पास सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ही निकाला जाता है। अगला पॉइंट है जो एशियन ओलंपिक गेम्स थी वो 4 साल में एक बार कंडक्ट करवाई जाती थी और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो भी 4 साल में एक बार ही कंडक्ट करवाई जाती हैं। आगे 16th पॉइंट है एशियन ओलंपिक गेम्स में सिर्फ अमेचर यानी शौकीन खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी ऐसे प्लेयर्स जो गेम को सिर्फ अपने शौक के लिए खेलते हैं, उनको प्रोफेशनल तौर पर नहीं खेलते, यानी पैसा कमाने के रूप में नहीं खेलते। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में भी
सिर्फ अमेचर्स ही इन खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।